दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे बहुत जबरदस्त चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप अपनी अदानी विल्मा लिमिटेड से 50% की जो उनकी हिस्सेदारी है वो पूरी बेचने जा रहे हैं, यानी वो विल्मार ग्रुप से बाहर होने वाले हैं, अपने बिजनेस को बेचने वाले हैं। और इस खबर ने सबके होश उड़ा दिए। ऐसा फैसला क्यों लिया गया? अचानक एक बड़ी कंपनी जिसका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करा है, एडिबल ऑयल में ऑलरेडी इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, और उन्होंने जो फैसला लिया है कि वो इस बिजनेस से बाहर निकल रहे, तो क्या है उसके पीछे की संभावना जानने की कोशिश करेंगे। और इतना सख्त फैसला क्यों लेना पड़ा अदानी ग्रुप को, क्या है वो आगे की रणनीति। इसके अलावा तमिलनाडु से भी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है इनके पोर्ट्स के बिजनेस को लेकर, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। अदानी ग्रुप लगातार फंड रेज भी कर रहे हैं ताकि अपने बिजनेस को आगे लेके जा सके, और अब एक बड़ा बिजनेस बेचने की तैयारी कर रहे हैं। तो इन सारी बातों का लबोलुआब क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे। और आज अदानी विल्मार में काफ़ी बड़ी गिरावट है, दूसरे शहरों में इतनी बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिल रही है, जबकि बाजार में नरमी छाई हुई है। इस समय देखो BSE सेंसेक्स में भी 250-300 पॉइंट की गिरावट है। तो क्या आगे आने वाले समय फिर से माहौल पॉजिटिव बनेगा, और इस फैसले के बाद में क्या अदानी ग्रुप इस सारी मुसीबत से निकल सकता है बाहर, या फिर अभी बहुत सारी मुसीबत बाकी है जिसकी वजह से उनको एक बड़ा बिजनेस में से बाहर निकलना पड़ रहा है। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 12:30-1 का टाइम है। अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक 378 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 3.80% की गिरावट देखने को मिल रहा है। वैसे यहाँ पे देख लो कि 5% की गिरावट हुई थी, और उसके बाद में कुछ यहाँ पे रिकवरी फिर से हुई है। यहाँ पे अभी समय ट्रेडिंग चल रही है, लेकिन गिरावट बढ़ी है, दूसरे शेयरों के मुकाबले गिरावट बढ़ी है, क्योंकि ये फैसला लोगों को इतना पसंद नहीं आया। अब अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें, स्टॉक 786 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहां पे आपको 0.35% की तेजी देखने को मिलेगी। अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें 2498 के आसपास स्टॉक है, 0.96% की शानदार तेजी है, जबकि बाजार में इस समय गिरावट का माहौल बना, उसके बावजूद भी अदानी इंटरप्राइजेस अच्छा कर रहा है। अदानी पावर की बात करो 280 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.089% की तेजी बनी हुई है। इसके अलावा अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो 967 पर स्टॉक इस समय दिखाई देगा, जहाँ पे 1.69% की गिरावट बनी हुई है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात करें तो 815 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.99% लगभग 1% की गिरावट बनी हुई है। इसके अलावा अदानी टोटल गैस की बात करें तो 646 के स्तर पर आपको स्टॉक दिखाई देगा, जहाँ पे 0.96% की गिरावट है। इसके अलावा ACC सीमेंट की बात करें तो 1981 के स्तर पर आपको स्टॉक दिखाई देगा, 1% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो 461 पर स्टॉक है, इस समय 0.95% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा NDTV की बात करें तो स्टॉक इस समय 223 के आसपास, जहाँ पे 0.25% की तेजी बनी हुई है। तो 4 स्टॉक के अंदर तेजी है, 6 स्टॉक के अंदर गिरावट है, और गिरावट लगभग 1% के आसपास के, और बाजार में भी उतनी ही गिरावट का माहौल बना हुआ है। अब यहाँ पे अदानी ग्रुप ने अचानक लिया है बड़ा फैसला, वो अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं। विल्मार ग्रुप से अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। अदानी विल्मार जो सिंगापुर की कंपनी में और अदानी ग्रुप की कंपनी दोनों का जॉइंट वेंचर है, 50-50% की दोनों की हिस्सेदारी है। तो यहाँ पे वो 44% की स्टेक बेचने का विचार कर रहे हैं। तो अब हिस्सेदारी की वैल्यू देखें तो ये $2.7 अरब के आसपास बैठती है। तो यहाँ पे अदानी ग्रुप ने जो फैसला किया है कि वो अपनी 44% की स्टेक बेचने की योजना बना रहे, और देख सकते हो कि ये दोनों का जॉइंट वेंचर है, जिनकी मार्केट वैल्यू $6.17 अरब के आसपास है। फिलहाल ये जो अभी जो अपनी कंपनी बेचने का जो अभी विचार चल रहा है, ये जो प्लान है अभी शुरुआती चरण में, इसमें आगे बातचीत बढ़ेगी। अब ये खबर उस समय आई जब अदानी ग्रुप की तरफ से उनके मैनेजमेंट ने कहा है कि अदानी ग्रुप का इस समय जो लक्ष्य है कोर बिजनेस पर फोकस करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के ऊपर वो तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसके अलावा ये जो खबर निकल गया, इसके ऊपर अदानी ग्रुप की तरफ से अभी फिलहाल कोई भी टिप्पणी नहीं की गई, उन्होंने कोई कमेंट्स नहीं दिया है। वैसे अगर आप देखें तो दोनों की 50-50% की हिस्सेदारी है। उस हिसाब से अगर 44% की स्टेक अदानी ग्रुप बेचते हैं तो भी एक माइनॉरिटी स्टेक उनका कंपनी के अंदर रह सकता है 6% का, यानी थोड़ी सी वो हिस्सेदारी रख सकते हैं, या उससे कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मेजॉरिटी स्टेक लेगा वही उसका मालिक होगा, और हो सकता है कि उसके पीछे कुछ रणनीति हो इनकी। अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें, एडिबल ऑयल बनाने की कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इसका एडिबल ऑयल में तो नंबर 1 है इसका कारोबार। इसके अलावा कंपनी देख सकते हो कि गेहूं का आटा बेचती है, इसके अलावा चावल बेचती है, दाल बेचती है, शुगर बेचती है, और दूसरे बहुत सारे FMCG प्रोडक्ट्स कंपनी बेचती है। 1999 में आप देखें तो कि ये जॉइंट वेंचर्स के रूप में कंपनी की शुरुआत की गई थी। 10 स्टेट के अंदर इनके 23 प्लांट्स है इस समय।
अब अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें, इंडिया की तीसरी लार्जेस्ट एफएमसीजी सेक्टर की ये कंपनी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसके बाद में आईटीसी, और आप देख सकते हो कि उसके बाद तीसरा नंबर इसका निकल के आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा इसका बिजनेस है। मार्केट कैप इसका देखें तो 49,000 करोड़ के आसपास है। और आपको पता होगा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पहले इसका जो मार्केट कैप है वो 100 करोड़ को क्रॉस कर गया था। तो जो रीजन निकल के आ रहा है कि अदानी ग्रुप अपने बिजनेस को पटरी पे लाना चाहते हैं। यानी एक समय आप समझ सकते हो जिस तरह एग्रेसिव तरीके से वो बिजनेस को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने रणनीति बदल दी है। अब वो अपनी जो कोर बिजनेस है, जिसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस हो, पोर्ट का बिजनेस है, इस तरह के जो बिजनेस है जिसको तेज़ी से वो आगे लेके जाना चाहते हैं, और उसके लिए फंड की जरूरत है। तो इन कंपनियों से जो पैसे मिलेंगे उस फंड में लगा के वो पोर्ट के बिजनेस को और मजबूत करेंगे। एयरपोर्ट का बिजनेस हो या फिर पोर्ट्स का बिजनेस हो, ये जो सारे बिजनेस, या फिर एनर्जी का बिजनेस हो, उस बिजनेस में वो तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करना चाहते हैं, और इसीलिए एक उन्होंने रणनीति बनाई है कि कुछ बिजनेस से बाहर निकला जाए। अगर हम यहाँ पे इसके बिजनेस की बात करें, रेवेन्यू आपको इस बार कम होता हुआ दिखाई देगा। जून 2022 में जहाँ पे 14,724 करोड़ के आसपास था, जो जून 2023 में घट के 12,928 करोड़ के आसपास आया था। इसके अलावा कंपनी पहली बार लॉस में भी आई। जून 2022 में जहाँ पे 194 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, वो जून 2023 में देखो कंपनी को 78.92 करोड़ का लॉस होता। तो इस बार क्वार्टर में कंपनी ने प्रदर्शन थोड़ा बेहतर नहीं किया, कंपनी लॉस में भी आई, लेकिन फिर भी जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो इस फैसले के बाद इसका जो निगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है अदानी ग्रुप के विलमार शेयर पे। अब यहाँ पे जैसे कि खबर और निकल गई मंगलवार के दिन की, अदानी ग्रुप की एक जो कंपनी है कतर की इन्वेस्टमेंट फर्म, उसने यहाँ पे ब्लॉक डील के माध्यम से करीब $50 करोड़ के जो 2.5% की स्टेक लिया अदानी ग्रीन के अंदर, उससे देखें तो माहौल पॉजिटिव बना। यानी अभी भी जो देखें तो इन्वेस्टमेंट बड़े फर्म है वो अदानी ग्रुप के अंदर शेयर में निवेश करना पसंद कर रहे हैं। तो ये जो कतर की इन्वेस्टमेंट फर्म है ये लगातार अदानी ग्रुप में निवेश करी। इससे पहले भी 2020 में उन्होंने देख सकते हो कि यहाँ पे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड में भी जो उनकी जो सब्सिडी कंपनी अदानी इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी काफ़ी बड़ा निवेश किया था। करीब 25.1% की हिस्सेदारी उन्होंने ली थी। तो अदानी ग्रीन ने देख सकते हो कि 2.8% की हिस्सेदारी बेची है मार्केट के अंदर ही, और इसकी ये खरीदारी जो सामने आप देखें तो ये कतर की इन्वेस्टमेंट फर्म ने ली है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, तमिलनाडु का कुट्टुपल्ली जो पोर्ट है उसका एक्सपेंशन प्लान है, जो अदानी ग्रुप उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, उसको लेकर पब्लिक हियरिंग की डेट निकल के आ चुकी है। यह 5 सितंबर को होगी। तो आप देख दो कि तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यहाँ पे ये देख सकते हो कि 5 सितंबर को पब्लिक हियरिंग रखी है। जो कुट्टुपल्ली पोर्ट है तमिलनाडु का, उसका जो एक्सपेंशन करना चाहते हैं अदानी ग्रुप। तो कुट्टुपल्ली पोर्ट है जिसका अधिग्रहण किया था अदानी ग्रुप ने, 97% की उन्होंने स्टेक ली थी, जो पहले लार्सन एंड टुर्बो के पास था। तो वहाँ से उन्होंने अपनी हिस्सेदारी इन्होंने ली थी जुलाई 2018 में, और फिर इसका नाम बदल के अदानी कुट्टुपल्ली पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कर दिया था। ये पोर्ट त्रिवुर डिस्ट्रिक्ट में है, जो 30 किलोमीटर दूर है नॉर्थ चेन्नई से। 2019 में कंपनी ने यहाँ पे देख दो कि एक इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए यहाँ पे एक अप्लाई किया था कि वो अपने पोर्ट की जो कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी थी। वो अपनी जो हैंडलिंग कैपेसिटी उसको 24.65 टन से बढ़ा के 320 मिलियन टन तक करना चाहते थे। ऑलमोस्ट 1200% बढ़ाना चाहते हैं। तो कंपनी जो पोर्ट्स की कैपेसिटी उसको बढ़ाना चाहती है, यदि करीब 330 एकड़ का जो पोर्ट्स है उसको बढ़ा के 6111 एकड़ तक बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही है कि जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है वो इसका विरोध कर रहे हैं, और उसके पीछे वजह यह है कि पोर्ट की कैपेसिटी को बढ़ाने से जो वहाँ के फिशरमैन है उनकी लाइफ पे असर होगा, उनके बिजनेस पे असर होगा, और इसीलिए वो उसका ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। तो अब इसकी जो पब्लिक हियरिंग होगी उसमें फैसला होगा क्या उस कैपेसिटी को बढ़ा सकते। तो ये क्लियर हो चुका है कि अदानी ग्रुप पोर्ट्स एयरपोर्ट के बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे ग्रीन एनर्जी के बिजनेस हो उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो दूसरे बिजनेस बेच के वहाँ से फंड रेज करना चाहते हैं। तो ये जो फैसला है आने वाले समय इसका क्या असर होगा तो देखना होगा, लेकिन अदानी ग्रुप ने अपनी रणनीति बना दी है कि फिर से उस मुसीबत से बाहर निकलना जो हिंडनबर्ग ने उनको लाके दी है, और उसका बहुत ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट पड़ा इस ग्रुप के ऊपर। अब धीरे धीरे फिर से विश्वास लौटने की कोशिश भी हो रही है, बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर भी रहे, तो आने वाले समय कुछ पॉजिटिव माहौल बनेगा, लेकिन वेट करना होगा आगे क्या संभावना बनती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।